नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो पे। भाई आज मैं खड़ा हूँ बोलेरो की तरफ से आने वाली भाई बोलेरो B4 वेरिएंट के सामने, जो कि बेस वेरिएंट है। इसमें कंपनी टोटल आपको 3 वेरिएंट ऑफर करती है, B4, B6 एंड B6 ऑप्शनल। आज देखेंगे B4 में आपको क्या क्या चीज़ कंपनी ऑफर करती है। हालांकि ये बेस वेरिएंट है तो आप इसमें मतलब ज़्यादा कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। फ्रंट पे जैसे देखो, यहाँ पे आपको महिंद्रा का न्यू वाला लोगो, फ्रंट वाला ग्रिल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जो कि लाइनिंग में आती है ब्लैक कलर में। अब नीचे अगर देखो तो यहाँ पे आपको टीना का बम्पर देखने को मिलता है, जो कि भाई बढ़िया बात है। बेस लो चाहे टॉप लो, सब में सेम। हेडलैम्प की बात करो तो यहाँ पे आपको हेलोजन बेस हेडलैम्प देखने को मिलता है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये मतलब क्रोम लाइनिंग है, लेकिन दिन पे अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई DRL चल रहा, लेकिन एक्चुअली में भाई ये कोई DRL नहीं है, एक बस क्रोम का लाइनिंग है। नीचे जैसे ही आओगे यहाँ पे आपको फॉग लैम्प के लिए हाउसिंग छोड़ा गया। हालांकि ये बेस मॉडल, इसलिए आप इसमें ज़्यादा मतलब कंपनी ने कुछ लगा के नहीं दिया, आप आफ्टर मार्केट आप लगा सकते हो। नीचे वाला अगर ग्रिल की बात करोगे तो कुछ इस तरीके, जितना छोटा एयर वेंट के लिए जगह छोड़ा गया। सिंगल हॉर्न का सेटअप देखने को मिल जाती है आपको बोलेरो को B4 वेरिएंट में। यहाँ पे गाड़ी में मतलब LED का 0 यूज़ किया है। जहाँ पे भी आप देखो यहाँ पे आपको बल्ब भी देखने को मिलेगी। अभी चलेंगे गाड़ी के साइड में और आपको दिखाएंगे साइड में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती। टायर की बात करोगे तो यहाँ पे आपको टायर साइज़ देखने को मिलता है 215/75 R15 इंच के। इसमें आपको स्टील रिम देखने को मिलती है। ये जो आप देख रहे हो इसमें सिल्वर फिनिश में आती है, मतलब सिल्वर कलर। अगर इससे अपर वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको ब्लैक कलर वाला रिम देखने को मिल जाएगी। अर्च गार्ड कुछ इतना ज़्यादा दूर तक दिया गया है। अगर आप साइड इंडिकेटर की बात करोगे तो फेंडर पर ही दिया गया है। जस्ट वहीं पे आपको एक ब्लैक लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि मतलब पूरे साइड वाले बॉडी में पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक है। ORVM में आपको ब्लैकआउट देखने को मिलेगा। ना तो ये आपको ऑटो फोल्ड मिलेगा, ना ऑटो एडजस्ट, आपको सब कुछ मैनुअली करना पड़ेगा। फुट स्टेप की बात करेंगे तो इसमें आपको बेस मॉडल से ही फुट स्टेप कंपनी ऑफर कर देती है। और डोर हैंडल की बात करेंगे तो ब्लैकआउट कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, जो कि ओल्ड स्कूल वाला है, जो कि बोलेरो अभी तक इसको फॉलो करता हुआ आ रहा है। थोड़ा बहुत इसमें भी चेंज का ज़रूरत है, लेकिन बोलेरो फिर भी बिकी जाती है, क्योंकि भाई इसका तो नाम आपको पता ही है कितना ज़्यादा चलता है मार्केट पे। अब चलेंगे भाई गाड़ी के रेयर साइड और आपको दिखाएंगे गाड़ी के रेयर साइड आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। रेयर साइड भी सेम आपको वही यहाँ पे बोलेरो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। टॉप मॉडल पे जाओगे तो यहाँ पे मतलब जो मॉडल है उसका बैजिंग यहाँ पे डीजल वगैरह आप डाल सकते हो। टेल लैम्प की बात करोगे तो यहाँ पे सेम वही टॉप मॉडल वाला जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। सब कुछ आपको बल्ब का सेटअप देखने को मिल जाएगा। पीछे वाला डोर हैंडल कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। पीछे का वही भाई बोलेरो को स्टेफनी वगैरह आपको सब कुछ सेम देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको पीछे ना तो वाइपर देखने को मिलता, ना तो भाई वॉशर देखने को मिलता। वहीं पे अगर आप टॉप मॉडल पे जाओगे तो हो सकता नहीं, वहाँ पे आपको मिल ही जाती है। यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलती है। रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए यहाँ पे प्लेस छोड़ा गया है। और भाई पीछे वाला अगर बम्पर की बात करोगे तो आई थिंक ये भी टीना का है। मुझे कुछ उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। आप बताना कमेंट करके, ये टीना का है या फिर फाइबर का है या फिर प्लास्टिक का है। आप बताना कमेंट करके कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है भाई। दोनों ही मतलब एकदम नॉर्मल सी की, जिसमें कोई भी बटन नहीं आती, लेकिन दोनों की आपको फ्लिप ज़रूर मिल जाती है। अभी चलेंगे गाड़ी के अंदर, आपको दिखाएंगे गाड़ी के अंदर से आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप देख सकते हो हमारा सब्सक्राइबर रेट कितना ज़्यादा कम है। 1% से वैसे कम बंदे जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और भाई अगर आपको बोलेरो को कोई भी प्रोडक्ट देखनी है तो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप कॉल करके कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हो। डायमेंशन वगैरह आपको साइड में स्क्रीन में शो होता होगा। गाड़ी की डोर कुछ इतना ज़्यादा वाइड ओपन होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो सेम भाई बोलेरो जो पहले से फॉलो करते हुए आ रहे थे बेल्ट सिस्टम को, भाई सेम अभी भी वही बेल्ट सिस्टम को फॉलो करती है भाई बोलेरो। विंडो वगैरह आपको यहाँ पे मैनुअली मतलब अप एंड डाउन करना पड़ेगा। अगर आप डोर एलिमेंट की बात करो तो भाई यहाँ पे सेम जो पुराने समय में जिप्सी आती थी, मुझे सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखने को मिला ये डोर एलिमेंट। यहाँ पे अगर आप देखो तो हेडलाइट का एडजस्टर, थोड़े बहुत बटन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर नीचे अगर बात करो तो यहाँ पे आपको फ्यूल लीड खोलने का बटन। और भाई गाड़ी के अगर प्राइस की बात करो तो वो आपको साइड में स्क्रीन में शो होता होगा, ऑन रोड प्राइस भी और एक्स शोरूम प्राइस भी। तो चलेंगे अभी गाड़ी के अंदर और आपको दिखाएंगे गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाती है भाई। हालांकि ये बेस मॉडल है तो भाई मैं अगेन आपको बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा कुछ आप इसमें एक्सेप्ट कर नहीं सकते हो। कुछ इस तरीके से इसमें दोनों ही की देखने को मिलता है। और IRPM की अगर बात करोगे तो यहाँ पे आपको डे नाइट मैनुअली एडजस्टमेंट करने वाला IRPM देखने को मिल जाएगी। सन वाइज़र पे आपको दोनों ही साइड ना तो टिकट होल्डर देखने को मिलेगी, ना ही वैनिटी मिरर देखने को मिलेगी। ड्राइवर साइड भी, को ड्राइवर साइड भी। विंडो एरिया की बात करोगे तो भाई कुछ इतना ज़्यादा खुला आपको विंडो एरिया देखने को मिल जाएगी। केबिन लैम्प की बात करोगे तो भाई बीच में दिया गया है, जो कि पैसेंजर और भाई ड्राइवर आराम से इसको एक्सेस कर पाए।
पीछे के सीट में ना तो भाई आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगी, ना ही फिक्स हेडरेस्ट मिलेगी, लेकिन को ड्राइवर साइड आपको एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएगी। अभी करते गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन और आपको दिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। बीच में बड़ी डिजिट में आपको स्पीड, आरपीएम, फ्यूल लेवल, इंजन टेम्परेचर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप भी और भी बहुत कुछ बेसिक जानकारी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप भाई सेंट्रल कंसोल की बात करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी म्यूज़िक सिस्टम देखने को नहीं मिलती, ना तो भाई 2D ना ही 3D। अगर आप इसके अपर वेरिएंट में जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। अगर बीच में और देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ AC वेंट और भाई AC के कंट्रोल वगैरह आपको बेसिक सा जो दिया रहता है भाई वही सेम आपको देखने को मिलेगी, जो कि भाई हर बोलेरो में दी रहती है। ये सब कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। कहीं पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। ग्लव बॉक्स में कुछ इतना ज़्यादा डीप देखने को मिल जाती है। अगर सेंटर कंसोल की बात करोगे तो यहाँ पे 2 ग्लास होल्डर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे अगेन थोड़ा सा स्पेस, मैनुअल हैंड ब्रेक वगैरह देखने को मिल जाती है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। ना तो भाई पेट्रोल में आती है, ना ही भाई ऑटोमेटिक में। बोलेरो में कुछ उतना ज़्यादा मतलब झोल झमेला है नहीं। ना आप बोलेरो देख लो, महिंद्रा की कोई भी गाड़ी में मतलब उतना ज़्यादा झोल झमेला है नहीं। अभी चलूँगा गाड़ी के पीछे वाले सीट पे और आपको दिखाऊंगा गाड़ी के पीछे आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाती है। आ गया गाड़ी के पीछे वाले सीट पे। और पीछे वाले सीट पे ना ही आपको कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है, ना ही कोई फिक्स हेडरेस्ट मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट ज़रूर देखने को मिल जाती है, जो कि भाई बढ़िया बात है। बोलेरो को आप कोई भी वेरिएंट लो, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट ज़रूर देखने को मिल जाएगी। पीछे की अगर आप बूट स्पेस की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 384 लीटर के आसपास, यहाँ पे आपको 370 लीटर आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगी। अगर आप सीट को अगर आप फोल्ड करोगे तो यहाँ पे और भी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे बूट स्पेस निकल के बाहर आ जाएगी। रेयर वाला सीट से ड्राइवर कैबिन कुछ इस तरह दिखती है। अब चलते हैं गाड़ी के बाहर और आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा सब्सक्राइबर रेट कितना ज़्यादा कम है। 1% से भी ऐसे कम बंदे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और भाई अगर आप महिंद्रा के कोई भी प्रोडक्ट देखना चाहते हो तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आप कॉल करके कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हो। और भाई अगर आपको सेम फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।